The court has this time ordered an FIR against Prayagraj Shankaracharya Swami Avimukteswaranand. Now, a major development has come in the case of sexual abuse allegations against the Shankaracharya, the self-declared Shankaracharya. In fact, the ADJ Rape and POCSO Special Court has now ordered the registration of an FIR against Swami Avimukteswaranand and his disciple Swami Mukundanand Giri. Now, the ADJ POCSO Act, Vinod Kumar Chaurasya, has directed the police to register a case and investigate. Following the court's order, FIR will be registered now at the Jhunsi police station. This petition was filed by Shakumbari Peethadeshwar Ashutosh Brahmacharya. He alleges that minor children were sexually abused in the ashram and also submitted related evidence to the court. So now it's a major setback for the controversial self-styled godman. The court has ordered that an FIR be registered against Shankaracharya and his disciple as well. Remember, this is a case involving the abuse of minor children in his ashram. Now, in fact, this petition was filed by Ashutosh Brahmachari. He alleges that minor children were being abused in Shankaracharya's ashram and in fact also submitted related evidence to the court. And now court, acting on those evidence submitted, has ordered an FIR against the self-declared Shankaracharya. In fact, it's a major development of viewers that has come in the case involving sexual abuse of minors, which was in fact allegedly taking place at the Shankaracharya's ashram. All right, my colleague Sagar, who's been closely tracking this story, joins me live on this. Sagar, हमें ये बताएं, इस समय कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि शंकराचार्य के खिलाफ एक FIR ऑर्डर की जाएगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इस केस में शुरुआत होगी उसकी. आप हमें थोड़ा और डिटेल्स दें इस बारे में. देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अविमुक्तेश्वरानंद, जिस तरह से कहा जा रहा था, आरोप उन पर लगे थे कि उनके आश्रम में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तमाम वो जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ यौन शोषण जैसे कृत्य किए गए थे. जब 13 तारीख को जब आशुतोष ब्रह्मचारी अपने देखिए उन 2 नाबालिग बच्चों के साथ भी गए थे गवाह के तौर पर, जो उनके आश्रम में रहते थे, कहा गया कि उन्होंने उनके साथ कुकर्म जैसी घटना की गई. ये तमाम जो देखिए गतिविधियां चलती रही, उन बच्चों पर भी देखिए प्रताड़ना हुआ. तो उन सभी गवाहों को उन्होंने पेश किया था कोर्ट के अंदर. फिर देखिए गवाहों को पेश करने के बाद जब अपनी बातें यहाँ पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताई थी, कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और 14 दिनों के बाद फैसला आना था. अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि FIR दर्ज की जाए. प्रयागराज में देखिए झूसी थाने में ये FIR ये दर्ज की गई है, क्योंकि आरोप ये भी लगे, उस पूरे आरोपों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जो आश्रम यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर शंकराचार्य का, उस आश्रम के अंदर भी इस तरह की अवैध गतिविधियां चलती थी. तो ऐसे में जब उसके अंदर गतिविधियां चलती थी, प्रयागराज के अंदर FIR दर्ज की गई. यही नहीं, जब शंकराचार्य का जो आश्रम है यहाँ पर केदार घाट पे वाराणसी में, वहां पर भी आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां हमेशा चलती रही. जो उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद, देखिए उन पर भी ये पूरी जांच की तलवार जो है लटकी हुई है. अविमुक्तेश्वरानंद पर भी लटकी हुई है कि आखिर आश्रम में क्या अवैध गतिविधियां चलती थी. जो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि केवल 2 बच्चे नहीं है पूरे मामले में, लगभग 20 ऐसे नाबालिग बच्चे उनके आश्रम में जो उनके संपर्क में है. अब वो सभी देखिए बच्चों को देखिए हो सकता है उनके बयान भी दर्ज किए जाए, मुकुंदानंद के बयान दर्ज किए जाए, आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान दर्ज किए जाए. कुछ दिन पहले जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क शंकराचार्य के आश्रम में गया था, जब इस मुद्दे को हमने उठाया था, तो वहां से उन्होंने हमारी टीम को इस पर जवाब देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह का ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है. लेकिन कोर्ट के देखिए आदेश ने ये अब साफ कर दिया कि हाँ, कुछ तो देखिए दाल में यहाँ पर काला है, क्योंकि अब जो है जांच अब होगी शंकराचार्य को लेकर, उनके शिष्यों को लेकर, जो उनके करीबी हैं, उन बच्चों से जब पूछताछ की जाएगी तब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर क्या क्या है इस पूरे मामले में. आगे देखिए 13 मार्च की जो तारीख है वो रखा गया सुनवाई की तारीख, जब दोनों पक्षों की तरफ से वकील होंगे. जो देखिए फुटेज यहाँ पर सामने आश्रम के, जो लोग इस पूरी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, आखिर उसमें कितनी सत्यता है, इन सभी बातों की पुष्टि यहाँ पर होगी. क्योंकि माघ मेले के दौरान
मुक्तेश्वर आनंद चर्चाओं में तब आए जब देखिए उनके तमाम शिष्य थे, जब पालकी से जा रहे थे स्नान करने के लिए, वहां पर भी देखिए जमकर बवाल मचा। पूरे माघ मेले के दौरान जमकर देखिए इस पर राजनीति भी की गई। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को भी, जो उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं उनके शिष्यों पर, और जिस पर अब देखिए एफआईआर की बात कही जा रही है, जांच अब होगी, उन्होंने इस मुद्दे को भी राजनीतिक रंग देने का बार बार प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इसको देखिए राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है। आज तो ब्रह्मचारी पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य हमेशा पीएम मोदी, सीएम योगी के खिलाफ ही वो बोलते रहे। उन्होंने कहा कि जो सरकार जो उनका अपमान करती आई है, और इसीलिए सरकार ने देखिए पूरा ये जो दायरा है ये सेट किया उनको घेरने का। लेकिन जब 2 से 4 नाबालिग बच्चे सामने आए, कोर्ट ने ये भी देखा कि हाँ, इनकी बातों में कुछ तो देखिए सच्चाई है। जो वीडियोस हैं, जो फुटेज है, कोर्ट को ये भी लगा कि हाँ, इसमें कुछ तो देखिए गहराई से जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि एफआईआर के आदेश अब दिए गए। तमाम शिष्य भी होंगे जो जांच के दायरे में होंगे शंकराचार्य के। बैक टू स्टूडियो जी। All right, so FIR ordered and now the investigation will proceed in the case involving Shankaracharya and the abuse of minor children. Thank you, Sagar, for joining us and giving us those details. Now, viewers, shifting focus, Prime Minister Narendra Modi and Brazilian President Lula da Silva held high-level talks in New Delhi today, focusing on trade, critical minerals and strategic economic partnerships between the two countries. Now, President Lula is on a state visit to India with a large delegation of ministers as well as business leaders. Take a look at this report which talks about the MOUs which have been signed between the two countries and how it's a big boost for India-Brazil ties. Prime Minister Narendra Modi and Brazilian President Lula da Silva held high-level talks in New Delhi today. The day began with a ceremonial welcome for President Lula at Rashtrapati Bhavan, where he was accorded a guard of honor. He was received by Prime Minister Modi and President Draupadi Murmu. Later, the two leaders met at Hyderabad House for bilateral discussions, while President Lula also met External Affairs Minister S. Jaishankar. President Lula's visit is seen as a boost to economic and industrial cooperation between India and Brazil. Discussions focused on trade, critical minerals, clean energy, and strategic supply chains. Meanwhile, speaking to the press, Prime Minister Modi hailed the ties with Brazil and spoke extensively about the shared purpose of both the nations. ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग